नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम हैं पीरपैंती विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी ललन कुमार जी के साथ। उनसे हम बातचीत करना चाहते हैं। एनडीए ने अपना प्रत्याशी जो है उनको घोषित किया है। चुनाव का वक्त है और चुनावी जो सरगर्मियां हैं इसके बीच में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर। धन्यवाद अमरेंद्र जी। सर, हम जानना चाहते हैं कि अभी जो चुनाव की तैयारियां जो चल रही है, इस बीच आप जब जा रहे हैं क्षेत्र में, तो किस तरह की लोगों की जो समस्याएं हैं वो निकल कर सामने आ रही है, और जो लोगों की उम्मीदें हैं, क्या लोग कह रहे हैं, किस तरह का रिव्यू आ रहा है? देखिए, लोग बहुत हताश और निराश हैं। जो भी वर्तमान विधायक यहाँ के थे रामविलास पासवान जी, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। और जो उनको एक विधायक थे, और आपको जानना चाहिए कि रिजर्व क्षेत्र के विधायक हैं, उनको सामान्य वर्गों के साथ साथ खास ये जो है रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोगों का भी प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। और यहाँ जो उनके अधिकार का क्षेत्र का जो काम था, उन्होंने कुछ किया नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि आम जनता का सरोकार मतलब 4-5 जगहों पर ही होता है। जैसे उनका आम जनता का स्कूल, अस्पताल, थाना और ब्लॉक, 90% जनता का काम यहीं से होता है। 10% लोग हैं जिनको कि जिला और प्रदेश और केंद्र मुख्यालय से कोई ज़रूरत पड़ता है। 90% लोगों का यहीं, खासकर गरीब गुरबा हैं। और इन सब जगहों पर विधायक जी हैं, वो वहाँ के पदेन सदस्य हैं। आप ब्लॉक मॉनिटरिंग कमेटी के वो बॉस हैं, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी के बॉस हैं, सब डिविजनल सप्लाई कमेटी के बॉस हैं, जितने भी हाई स्कूल्स हैं विधानसभा के सबके चेयरमैन हैं, और जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं वो भी उनके अंदर में आता है। ब्लॉक मॉनिटरिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी में है। आप लेंगे रोगी कल्याण समिति, उनको देखना है। इतना पावर है विधायक को, लोगों को भरमा के रखा है। विधायक का काम सिर्फ रोड और नाली पीसीसी देना, ये काम नहीं है। जो संवैधानिक पावर है, अपने पावर का इस्तेमाल करना था, जो उन्होंने किया ही नहीं इसका। हाँ, पावर का इस्तेमाल उन्होंने किया कि उनको जो है कि इन सारी कमेटियों में बैठ करके जो सरकार के द्वारा जो जनता के कल्याण के लिए जो जन लोक कल्याणकारी योजनाएं आए हैं, उनके लिए जो फंड्स आ रहे हैं, उनका एक एक पैसे का हिसाब लेने का उनको था, दायित्व था। संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार एक विधायक होता है, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सारे अधिकारी और कर्मचारी से हिसाब लेने के बजाय हर जगह से उन्होंने हिस्सा लेने का काम किया है। और ये हिस्सा के चलते क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ है, और जनता बहुत हताश और निराश है। और उन्होंने हिस्सा लेकर के और खुद दौलत जमा की है। आप एक साधारण परिवार से मैं भी आता हूँ, उस साधारण परिवार से विधायक जी भी आते थे, लेकिन आज उनके पास करोड़ों की दौलत है। आज उनके पास देखिए, कहलगांव में कई कितने मकान हैं, भागलपुर में मकान है, 0 माइन में प्लॉट्स है, पटना में फ्लैट, दिल्ली फ्लैट, क्या क्या नहीं है। कल तक हम लोग क्या जाए, आज हम 10 आदमी को खिलाना चाहिए, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। कल विधायक जी की हैसियत नहीं थी कि वो 10 आदमी को खिला सके। लेकिन आप देखिए, कोई शादी ब्याह करते हैं, कल NTPC आम्रपाली कैंपस में 10-10 हज़ार आदमी को भोज खिला रहे हैं। वो पैसा कौन सा है? एक एक पब्लिक जानती है, कि जनता जानती है कि उनकी हैसियत क्या थी, मेरी हैसियत क्या है। और वो जनता जानती है कि ये पैसा कहाँ से है। वो पैसा वृद्धा पेंशन का पैसा है, वो पैसा शौचालय का पैसा है, वो जो करप्शन है आंगनबाड़ी, वो वहाँ का पैसा है, वो जो हाई स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए पैसे आए थे, छात्रों के कल्याण के लिए आए थे, वो पैसा है। वो रोड और नाली पीसीसी देना, ये काम नहीं है। जो संवैधानिक पावर है, अपने पावर का इस्तेमाल करना था, जो उन्होंने किया ही नहीं इसका। हाँ, पावर का इस्तेमाल उन्होंने किया कि उनको जो है कि इन सारी कमेटियों में बैठ करके जो सरकार के द्वारा जो जनता के कल्याण के लिए जो जन लोक कल्याणकारी योजनाएं आए हैं, उनके लिए जो फंड्स आ रहे हैं, उनका एक एक पैसे का हिसाब लेने का उनको था, दायित्व था। संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकार एक विधायक होता है, जो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सारे अधिकारी और कर्मचारी से हिसाब लेने के बजाय हर जगह से उन्होंने हिस्सा लेने का काम किया है। और ये हिस्सा के चलते क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ है, और जनता बहुत हताश और निराश है। और उन्होंने हिस्सा लेकर के और खुद दौलत जमा की है। आप एक साधारण परिवार से मैं भी आता हूँ, उस साधारण परिवार से विधायक जी भी आते थे, लेकिन आज उनके पास करोड़ों की दौलत है। आज उनके पास देखिए, कहलगांव में कई कितने मकान हैं, भागलपुर में मकान है, 0 माइन में प्लॉट्स है, पटना में फ्लैट, दिल्ली फ्लैट, क्या क्या नहीं है। कल तक हम लोग क्या जाए, आज हम 10 आदमी को खिलाना चाहिए, इतनी मेरी हैसियत नहीं है। कल विधायक जी की हैसियत नहीं थी कि वो 10 आदमी को खिला सके। लेकिन आप देखिए, कोई शादी ब्याह करते हैं, कल NTPC आम्रपाली कैंपस में 10-10 हज़ार आदमी को भोज खिला रहे हैं।
वो पैसा कौन सा है, एक एक पब्लिक जानती है, कि जनता जानती है कि उनकी हैसियत क्या थी, मेरी हैसियत क्या है, और वो जनता जानती है कि ये पैसा कहाँ से है। वो पैसा वृद्धा पेंशन का पैसा है, वो पैसा शौचालय का पैसा है, वो जो करप्शन है आंगनबाड़ी वो वहाँ का पैसा है, वो जो हाई स्कूल्स के डेवलपमेंट के लिए पैसे आए थे, छात्रों के कल्याण के लिए आए थे, वो पैसा है, वो रोड का पैसा है, वो बिल्डिंग का पैसा है, वो सप्लाई में जो बैठकर खेल के वो पैसा है। जनता सब जान चुकी है। आज मैं बताइए, मैं बिहार का सबसे गरीब कैंडिडेट हूँ। बैंक बैलेंस मेरा 928 रुपये मात्र है, कोई फिक्स डिपॉजिट, कोई एफडी नहीं। मतलब आप बिहार के सबसे गरीब कैंडिडेट हैं। यस, बिहार के सबसे गरीब कैंडिडेट, अखबार में छपा है। 928 रुपये बैंक बैलेंस मेरे पास, कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं, कोई एफडी नहीं, कोई पॉलिसी नहीं मेरे पास है। और मैं जनता का आशीर्वाद से विधायक बनूँ, मुझे आत्मविश्वास है जनता इस बार मुझे विधायक बनाएगी। और 5 साल बाद मेरे पास अगर करोड़ों की दौलत हो जाए, पति कहाँ से है पैसा? मैं इसका मतलब मैंने लूटा लोगों को, मैंने अपने पावर का, पद का दुरुपयोग किया, मैंने दुरुपयोग किया। मेरी सीमित आमदनी, मेरी कितना 60, 70, 80 हज़ार या लाख रुपया मेरा टीएडीए भत्ता बनेगा एक विधायक के नाते, तो लाख रुपया तो 50,000 रुपये गाड़ी मेंटेनेंस में खर्चा हो जाएगा। आज विधायक के पास पैसा है तो कहाँ से पैसा है इनको, ये जनता जान चुकी है, उनको करारा जवाब देगी। आज नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी, सुशील मोदी जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है। जनता के खाते में जो सीधा पैसा गया है वही जनता को मिला। जब जो इन लोगों के द्वारा घुरा फिरा के जो गया है ब्लॉक से, डिस्ट्रिक्ट से, वो सब पैसे के अंदर बांट हुई है। और हर जगह में एनडीए का बोलबाला है, नरेंद्र मोदी का इकबाल बोल। चलिए, एक चीज़ हमें बताइए सर कि अभी पीरपैंती का जो इलाका है पूरा अगर देखें, खास करके विधानसभा क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, आप लोग को तो प्रचार के लिए काफ़ी दूर दूर तक जाना पड़ता है, परिसीमन या फिर बाकी और वजहों के कारण। खास करके दियारा क्षेत्र का जो इलाका है, जिस तरीके से आपने पिछली बार भी कहा था कि दियारा क्षेत्र में विकास की काफ़ी संभावनाएं हैं, किस तरीके से आपको लगता है कि किसान, चूंकि अब किसानों पर ज़्यादा फोकस कृषि बिल को लेकर भी लगातार जो है बातें निकलकर सामने आती है, दियारा क्षेत्र में आपको विकास की संभावनाएं किस तरीके से दिखती है, और अगर आपको जनता मौका देती है तो क्या करना चाहेंगे दियारा क्षेत्र? दियारा क्षेत्र, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि हमारा दियारा क्षेत्र मिनी पंजाब है। आप ले लीजिए बाखरपुर से, परशुरामपुर से ले लीजिए, मोहनपुर, खबासपुर, सारा एरिया जो है ये सबसे, वो अपने आप में मिनी पंजाब है। हमारा ये टिकर का रेलवे लाइन से उत्तर से दक्षिण साइड का एरिया, ये भी अपने आप में लाजवाब है। दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। हमारे यहाँ आम की खेती होती है, दुनिया के सबसे अच्छे किस्म की आम होती है। और दियारा क्षेत्र के खास करके मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरे वो मिनी पंजाब कहते हैं, मेरा सपना ही है वो मिनी पंजाब कहना नहीं, उसको मिनी पंजाब बनाना मेरा सपना है। आप कल्पना करिए अमरेंद्र जी कि आज जो हमारे यहाँ गेहूँ, लाखों टन गेहूँ पैदा होता है हमारे यहाँ, उस गेहूँ को ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है, और यहाँ पर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाया जाए। वो गेहूं ना निकले यहाँ से, पीरपैंती से गेहूं बाहर नहीं जाएगा, दियारा से गेहूं बाहर नहीं जाए, उस गेहूं का हॉर्लिक्स बन के जाए, बिस्किट बन के जाए, सूजी मैदा बन करके जाए। बताइए किसानों को उसको दाम उचित मिलेगा, ऊपर से यहाँ की जो युवा दिल्ली, पंजाब, गुजरात जा रहे हैं उनको रोजगार यही मिलेगा। नरेंद्र मोदी जी का सपना साकार होगा, आत्मनिर्भर भारत। सुशील मोदी, नीतीश कुमार जी का सपना साकार होगा, आत्मनिर्भर बिहार। और सबसे बड़ी बात है, ललन पासवान का सपना साकार होगा, आत्मनिर्भर पीरपैंती विधानसभा। उस सारी संभावनाएं दे दी। 2 पावर प्लांट यहाँ पर अप्रूव्ड हैं, उसको चालू कराना है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट का जो है यहाँ पर प्रपोज है, उसको करना है। टेक्सटाइल पार्क प्रपोज है, वो करना है। अब बताइए, फूड प्रोसेसिंग यूनिट हो जाए, हमारे यहाँ का आम औने पौने भाव में बिकता है, व्यापारी और किसान बेचते हैं, वही आम जो है कलकत्ता से जा कर के, बम्बई से जा कर के वो स्लाइस के रूप में, मज्जा, मैंगो फ्रूटी के रूप में हमारे लोग खरीदने खा रहे हैं। क्या बताइए, हम आम पैदा कर सकते हैं यहाँ पर। हम एक अपने स्लाइस मैंगो फ्रूटी या स्लाइस और मज्जा का हम एक प्लांट नहीं डाल सकते हैं, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं कर सकते यहीं पर। हम मेरा सपना ये है, हम आम पैदा करेंगे, हम आम, उससे आम को यहाँ से बेचेंगे, मार्केटिंग करेंगे, यहीं से उसको हम जो है कि स्लाइस, मज्जा, मैंगो फ्रूटी का प्लांट लगवाएंगे यहाँ पर। उन लोगों से रिक्वेस्ट करके छोटा ही प्लांट लगे करेंगे। और मेरी एक कोशिश ये भी रही, मैं भी पिछले दिनों विदेश यात्रा से लौटा हूँ, भूटान गया था, मैंने ऑर्गेनिक खेती का क्रेज देखा है वहाँ पर। ऑर्गेनिक खेती का क्रेज देखा कि वो जो क्रेज है, हम तो ये भी चाहेंगे कि आने वाले समय में हमारे जो दुनिया का सबसे बेस्ट क्वालिटी का आम यहाँ पर होता है, उसके लिए हम ऑर्गेनिक उसकी फार्मिंग कराएंगे और उसकी नेशनल इंटरनेशनल मार्केटिंग कराना है मेरा। आप मेरे जर्दालू आम का हमारे
कोई जोड़ नहीं है। मेरा जो यहाँ पर मालदा है उसका कोई जोड़ नहीं है। बस उसके जो कीटनाशक यूज होते हैं, जो उसमें ये होता है, उन लोगों को थोड़ा सा ये करके ऑर्गेनिक करा करके उसकी मार्केट। अभी मैंने अखबारों में पढ़ा कि आपके जो मित्र हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो आपको जो है आर्थिक रूप से मदद कर रहे हैं चुनाव को लेकर। चुनाव हुआ, अखबारों मेरे मित्र काफ़ी उत्साहित हैं। उनको लगता था कि हमारे मित्र ने राजनीति का बड़ा ये फील्ड ऐसा चुन लिया, क्या होगा इसके भविष्य का नहीं होगा, और वो चाहते थे कि हम लोग तरह इंजीनियर बने। लेकिन अब जिस तरह से हमने काम किया, जिस तरह से पब्लिक का प्यार मिला, जिस तरह से पार्टी ने हम पर विश्वास किया, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने हम पर यकीन करके 2015 में टिकट दिया, 2020 में हारने के बाद भी, लेकिन बेहतर परफॉर्मेंस था जनता का तो मुझे दिया। तो हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं, हमारे जूनियर्स, हमारे MIT एक परिवार है मेरा, वो परिवार, हमारे MIT परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। और आज चुनाव के नहीं, वो मेरा ख्याल रखते हैं। मेरे खाने पीने, कपड़ा लत्ता, मैं दिल्ली जाता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ, कोई शर्ट खरीदवा देता है, कोई चप्पल खरीदवा देता है, कोई बंडी खरीदवा देता है, कोई हमारे बच्चों के लिए कपड़े खरीद के देता है, कोई मेरी होली दिवाली में मदद करता है। सब जानता है कि मेरा दोस्त सोशल वर्कर है, कमाता नहीं। इवन बाढ़ में जो उन लोगों वो पैसे वहाँ से भेजते हैं, इवन जो हम ठंड के दिनों में कंबल भेजते हैं ना, वो हमारे MITians परिवार से, मेरे सीनियर्स जूनियर्स फ्रेंड, वो लोग लाखों लाख रुपए भेजते हैं, मैं जिससे मैं की सेवा कर सकता हूँ। मेरे पास तो आर्थिक मैनेजमेंट है नहीं, मैं कमाता हूँ नहीं, कोई काम करता नहीं, तो वो लोग करते हैं, उनका बड़ा उपकार है। मेरे चुनाव में नहीं, अन्य दिनों में भी मदद करते हैं। और चुनाव में तो मेरे लिए वो कर रहे हैं, मेरे कुछ और सब व्यवस्था कर दिए हैं, वो काफ़ी उत्साह में हैं और उन्होंने कह रहे, मैं उनका ऋणी हूँ। अब मुझे गर्व है अपने MITians परिवार। एक सवाल पूछता हूँ, जैसे आपको जब टिकट अनाउंस हुआ तो अभी जो है आप चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, संगठन का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? संगठन ही सब कुछ है, संगठन का 100% सहयोग मिल रहा है। आज मैं अगर संगठन ने मेरी औकात क्या थी, मेरे आज संगठन का ताकत है। नरेंद्र मोदी जी का, नीतीश कुमार जी का, सुशील मोदी जी का नाम और काम है, जीतन राम मांझी का साथ है, मुकेश सहनी का साथ है, जिस वजह से मुझे इतना समर्थन मिल रहा है। संगठन ने ही सारा काम संभाल के रखा है। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, सारे संगठन के एक एक कार्यकर्ता रात दिन जूझ कर, आपको मालूम होना चाहिए, कल पथराव किया बाकरपुर में RJD किसने किया? RJD के समर्थकों ने पथराव किया। आपने देखा वहाँ पे RJD के समर्थक? अगर मेरी गाड़ी पर भी चली थी पत्थर, और मैंने अपने कार्यकर्ताओं का ये चुनाव के वक्त संयम बरतने की जरूरत है। वो लोग भटके हुए लोग, वो भी अपने हैं, पत्थर चलाने वाले भी लोग अपने ही हैं, और वो भटके हुए लोग हैं। वो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव का भविष्य बनाने के लिए अपना भविष्य खराब करें। कौन थे वो लोग और क्यों पत्थर? RJD का झंडा लेकर कर रहे थे, उनको बस डिस्टर्ब का डराना था। RJD का जो पुराना फार्मूला है जंगल राज वाला, उसकी झांकी वो टेलर दिखा रहे थे। तो ये किसके शाह पे कर रहे थे? कुछ कौन करेंगे, बस विधायक के सारे फुरा है और किसके सारे फुरा है। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए कि जब आपने नामांकन दाखिल किया, उसके बाद आप अमन जी से जाकर मिले, फोटो भी उनको अंगवस्त्र देते हुए आपकी आई थी, क्या बातचीत हुई थी? देखिए, हमने कहा, देखो भाई, मेरा छोटा भाई भी है और रहेगा सब दिन। हमने कहा कि देखो, संघ में शक्ति है, पार्टी माँ बाप के समान है। इस पार्टी ने हमें मैंने टिकट दिया पिछली बार, मैं लाखों की भीड़ से बाहर है। ललन पासवान कौन जानता था? बीजेपी ने टिकट दिया, लाखों की भीड़ से बाहर है। पूरे बिहार में लोग आज पहचान ललन जी हैं। ललन जी जो बने ना, ये बीजेपी के पार्टी माँ बाप की तरह होता है, उसका देन है। ललन, अमन तुम भी विधायक बने, 5 साल विधायक रहे, ये पार्टी ने बनाया तुम्हें। हम लोग उतने बड़े खानदान के परिवार के हैं नहीं कि अपनी कोई पहचान हो। पार्टी का ऋण है। आज विधायक नहीं हो, पूर्व विधायक हो, पेंशन उठाते हो, बॉडीगार्ड लेके घूरो, ये सब पार्टी का दिया हुआ है। जितना धन दौलत शोहरत सब नाम, ये सब पार्टी का, भाजपा का दिया हुआ है। और पार्टी के निर्णय के साथ रहो, पार्टी के साथ ईमानदारी से काम करो। पार्टी माँ बाप है, माँ बाप अपने बच्चों को कभी निराश नहीं करती है, और ज़रूर पार्टी ने कुछ अच्छा सोचेगी। हम भी अपने नेताओं से कहेंगे कि आपने अमन जी को जो ब्रेक किया है, या इनके लिए भी सम्मानजनक कोई पद, संवैधानिक पद पर लाई है के लिए। हम समझाए तो बात भी मान गए थे हमारी, बोले भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपके साथ हैं, सहयोग है। फिर पता नहीं कौन से लोग उनके पीछे लगे और कौन सी शक्ति काम कर रही है हमको। तो फिर क्या कोई चुनौती देख रहे हैं कि जो है चुनाव थोड़ा सा ट्विस्ट हुआ, या फिर आप अपने सिद्धांतों के मुताबिक आगे बढ़ना चाहते? मेरा सिद्धांत से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। देखिए, मैं विधायक बनूंगा, जनता का संवैधानिक नौकर हूँ, ठीक है, संवैधानिक नौकर। मुझे संविधान और समाज की मर्यादा में रखकर जनता की सेवा करनी है, ठीक है। मैं इस मर्यादा को पार नहीं कर सकता हूँ। रही चुनौती की बात, कोई चुनौती नहीं फिर पैती में। आपको मालूम होना चाहिए, पिछले साल
ये जो चुनाव हुआ 2019 में, नरेंद्र मोदी जी का इकबाल है, उनका नाम है, उन्होंने जाति पाति धर्म सबको तोड़ दिया। जो आरजेडी के लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड अगला पिछड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो भेद फैला कर रखा था, वो भेद खत्म हो गया। कहीं आपको दिखने समाज नज़दीक आए, एकजुट आए हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। आज आप किसी भी समारोह में जाइए, पता ही नहीं चला एक टेबल पर बैठ के खाने वाले किस किस जाति के लोग हैं, कौन से लोग बैठे हैं। आज कैटर आता है, किस जाति का कैटर खाना खिला रहा है, कोई पूछने वाला है। हलवाई है तो हलवाई है कि कोई और है। बस आज वो सब भेदभाव खत्म हो गया। इसमें आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने मानवता का काम किया है। हमको लगता है कि वो भगवान बुद्ध के बाद अगर किसी ने मानवता का काम किया है, मनुष्यों को एक साथ लाया, तो वो नरेंद्र भाई मोदी हैं। वो जो है ईश्वर के अवतार है। और आज वो भेदभाव पूरी तरह से ख़त्म है। लोगों में अच्छे एकदम रोटी का संबंध स्थापित हो गया है। सब एक साथ बैठ कर खा पी रहे हैं। आने वाला समय और भी खूबसूरत होने वाला है, ठीक है। और इस वजह से यहाँ सब खत्म हो चुका है। अब देखिए कि आरजेडी के जो यहाँ एमपी में कैंडिडेट थे और हमारे एनडीए कैंडिडेट थे, उनको मात्र 56,000 वोट मिला और हमको एनडीए कैंडिडेट को 1,17,000 वोट मिला। 62,000 से डिफीट हुए। आरजेडी को जितनी वोट मिली उससे दुगुना से भी ज़्यादा एनडीए को यहाँ वोट मिला। फिर 35 विधानसभा ऐसे तो ओवरऑल 3.5 लाख वोट से अजय मंडल जी चुनाव जीत करके गए, लेकिन फिर 35 उनको 62,000 का लीड है। और जिस तरह से ये रामविलास जी का जो भ्रष्टाचार उजागर हो चुका है, जिस तरह से लोगों ने क्षेत्र के जनता का उपेक्षा किया, उन्होंने जी अपने ही कार्यकर्ताओं का, अपने बेस वोटरों का उपेक्षा किया है, उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि रामविलास पासवान जी अपनी जमानत बचा लें, यही उनके लिए काफ़ी। उनकी जमानत जब्त होने वाली। आप जब बात कर रहे हैं पावर प्लांट्स की, आप जब बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग प्लांट्स की, तो कुछ लोगों को ये सपना जैसा लगेगा। कैसे पूरा करेंगे ये? सपना नहीं है जी, आप जान लीजिए, इस पर काम हो चुका है जी। जैसे हमारे यहाँ अभी माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुशील मोदी जी, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और यहाँ के पूर्व सांसद आदरणीय शाहनवाज हुसैन जी, पीरपैंती के लाल निशिकांत दुबे जी, इन लोगों ने इसको सजाने का सपना देखा था पीरपैंती को। ये फूड प्रोसेसिंग यूनिट अप्रूव्ड है, टेक्सटाइल पार्क अप्रूव्ड है। आप जानते हैं आज खाली आरजेडी के लोगों के असहयोग के कारण वो बियाडा में जो है कि काम नहीं हो सका। वो अभी आप रमजानी पूर्व के आसपास की ज़मीन एक अधिग्रहित है, बाउंड्री हो चुकी है, लोग काम करने नहीं दे रहे। यहाँ के विधायक को देखिए होता है क्या है कि अभी आप एनटीपीसी है, एनटीपीसी में के आसपास सीमेंट फैक्ट्री लगनी चाहिए। सारा रॉ मटेरियल्स यहाँ फ्लैश यहाँ पर अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी निर्बाध मिलेगी। क्या चाहिए? ये तो चाहिए, क्यों नहीं लग रहा है? देखिए विधायक जो होता है ना, एक किसान, जैसे किसान है, फसल बोना है, बीज सिर्फ छींट देने से, बो देने से अच्छी फसल नहीं होती है। अच्छी फसल के लिए किसान को रात दिन एक करके उसको सींचना पड़ता है, सीजन को फॉलो करना पड़ता है। तो विधायक जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है, उसको अपने क्षेत्र को सींचना पड़ता है, उसके क्षेत्र के विकास के लिए रात दिन दौड़ना पड़ता है, अपने दल के लोगों के, दूसरे दल के लोगों से मिल करके उसके प्रोजेक्ट्स को, प्रपोजल्स को, DPRs को तैयार करके उसमें लगना पड़ता है। अब जो विधायक यहाँ सिर्फ कमीशन लेगा, जो विधायक शौचालय में पैसा खाएगा, जो विधायक आंगनबाड़ी में दूध मुँहे बच्चे, छोटे छोटे बच्चों का आहार खाएगा। 2000 पैसे जो वाली बात है, ये आपको पता है? 2000 पैसे जो लिए जाते हैं शौचालय के लिए, तो यस, वो इनके शय पर लिया जाता है। उसमें इनका कमीशन, आपको मालूम 4,000 रुपया पर आंगनबाड़ी केंद्र से लिए जाते हैं। उसमें विधायक जी का भी रकम है। और मालूम है कितना रकम है? मात्र 500 रुपया के लिए 4,000 की चोरी करवाते हैं। एक सेंटर से उनको जाता है। मैं जाँच करा ले, जांच का विषय है। तो आपके समय ये सब नहीं होगा। मैंने कह रहा ना, मैं अमरेंद्र जी, जनता ने मुझे मौका दिया, पार्टी ने तो मुझे मौका दिया है, जनता मालिक है, उसने अगर मौका दिया तो मैं एक एक अधिकारी या कर्मचारी से एक एक पैसे का हिसाब लूँगा। मुझे हिस्सा नहीं चाहिए। मैं गरीब हूँ, गरीब रहूँगा, बस मुझे दौलत की भूख नहीं है। मेरी दौलत यहाँ की जनता है, मेरी दौलत यहाँ खुशहाली है। हम तो चाहते हैं कि सब मेरे क्षेत्र में सभी जनता मालिक के घर अन्न धन भरा रहे, जिसके दरवाजे जाऊँ भोजन मिल जाए, कपड़ा मिल जाए। आगे किन किन नेताओं की यहाँ पे सभा होने वाली है आपके? कल हमारे आ रहे माननीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय श्री नित्यानंद राय जी का सभा है अकबरपुर के मैदान में, ठीक है। और कल जो सभा कैंसिल हुई थी, वो भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ जी का, पूर्व केंद्रीय मंत्री सांसद आदरणीय श्री राम कृपाल यादव का, महाचंद्र प्रताप सिंह जी का, वो जो उसी बाखरपुर के फील्ड पर फिर जो होना है उनको 29 तारीख को,
फिर उनकी सभा होगी वहीं पर 11 बजे दिन में। इसके बाद 30 तारीख को मैंने भाजपा के हमारे प्रेरणा स्रोत और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का प्रोग्राम प्रगति मैदान पीरपैंती प्रगति मैदान में 11 बजे होना है इनके बाद। लेकिन प्रपोज है माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी डेट लगेगा और मांझी जी भी आ रहे हैं, सोमनाथपुर मैदान में आएंगे। अभी तय तिथि। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।